पक्षीपुर के जंगल में नीलो और टुनटुनी नाम की दो चिड़िया बहनें रहा करती थी। वो दोनों बहनें उस जंगल के सबसे अमीर पक्षी सुंदरी कवि के यहाँ नौकरानी का काम किया करती थी, क्योंकि उसके माता पिता ने मरने से पहले सुंदरी कवि से बहुत सारे कर्ज जो ले रखे थे, उसी की भरपाई वो दोनों बहनें कर रही थी। इसी तरह से एक दिन टुनटुनी चिड़िया और नीलो चिड़िया खेत में काम कर रही थी कि तभी वहाँ पर हरियाली तोती आती है और वो बड़ी बहन टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे छोटी चिड़िया, तुम्हारे खेत में तो ढेर सारे टमाटर लगे हुए हैं, क्या तुम मुझे खाने के लिए टमाटर दे सकती हो? नहीं नहीं काकी, आप हमें क्षमा करना, लेकिन हम आपको एक भी टमाटर नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी मालकिन सुंदरी कवि बहुत खड़ूस और गुस्सैल है। अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो वो तो हम दोनों बहनों को मार मार कर खाल खींच लेगी। अच्छा, मुझे लगता है कि तुम दोनों की मालकिन तुम दोनों पर बहुत अत्याचार करती है। अरे लेकिन ये तो गलत बात है, इस तरह तो तुम दोनों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। देखो, मेरे पास एक उपाय है, तुम दोनों बहनें पढ़ना लिखना शुरू कर दो। पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुम लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें पढ़ाया करूँगी। हरियाली तोती की ये बातें सुनकर वो दोनों बहनें खुश हो जाती है। फिर उस दिन के बाद से वो दोनों बहनें हरियाली तोती के पास पढ़ना शुरू कर देती है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। फिर एक शाम वो दोनों बहनें अपने घर में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है कि तभी उनकी मालकिन वहाँ आकर टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे ये क्या, तुम दोनों बहनें पढ़ाई कर रही हो? आखिर तुम दोनों बहनों के पास इतनी सारी किताबें आई कहाँ से? फिर टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बात बता देती है। अरे तो तुम दोनों बहनें पढ़ाई लिखाई करके हमारी गुलामी से आजाद होना चाहती हो, लेकिन मैं तो ऐसा होने नहीं दूंगी। फिर सुंदरी कवि उनसे किताबें छीनकर सारे किताबों में आग लगा देती है और फिर उन दोनों बहनों को खूब मारती है और फिर दोबारा वो दोनों बहनें कभी पढ़ाई नहीं करती। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अरे ओए टुनटुनी, ये लो पैसे और जाओ जाकर शहर के बैंक में जमा कर दो, लेकिन तुम्हारी बहन नीलो चिड़िया मेरे पास गिरवी रहेगी। टुनटुनी, तुम अकेली जाओगी, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कहीं तुम मेरे सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गई तो। फिर टुनटुनी चिड़िया पैसे जमा करने शहर के जंगल चली जाती है, लेकिन रास्ते में एक लुटेरा पक्षी उस पर हमला बोल देता है और सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया रोती हुई घर आती है और अपनी मालकिन सुंदरी कवि को सारी बात बताती है। अरे अरे, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हारी लापरवाही के चलते मेरे पैसे चोरी हो गए, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। फिर तुम चाहे जितना भी नाटक कर लो, मैं तो अपना पैसा वसूल करके ही रहूंगी। सुनो चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है, मैं तुम दोनों बहनों का सौदा करके अपना पैसा वसूलूंगी। ये सुनकर वो दोनों बहनें बुरी तरह से घबरा जाती है। नहीं मालकिन, हम गरीब बच्चों पर इतना जुल्म मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए।